सो है गाइस, ये स्टमक का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देख चुके हैं कि स्टमक क्या होता है, उसके रिलेशंस क्या होते हैं और उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टमक बेड के बारे में और ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक और इसके कुछ वेंस के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन वेन स्टमक को सप्लाई करती है और कौन कौन सी आर्टरी ब्लड को स्टमक को सप्लाई करती है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टमक बेड। क्या देखते हैं? स्टमक बेड। तो स्टमक बेड को क्या कहते हैं हम लोग? स्टमक बेड को और क्या कहा जा सकता है? तो पोस्टीरियर विसरल रिलेशन ऑफ स्टमक। स्टमक बेड क्या है? तो स्टमक के पोस्टीरियर विसरल रिलेशन को स्टमक बेड बोला गया है। अब देखते हैं कि पोस्टीरियर विसरल रिलेशन में कौन कौन से, विसरा का मतलब होता है ऑर्गन। क्या होता है? ऑर्गन। यहाँ विसरा का मतलब क्या होता है? ऑर्गन। तो देखते हैं पोस्टीरियर साइड में स्टमक के कौन कौन से ऑर्गन के रिलेशंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है डायफ्राम। क्या आता है? डायफ्राम। दूसरा आता है लेफ्ट किडनी। क्या आता है? लेफ्ट किडनी। तीसरा आता है लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। क्या आता है? लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। फिर आता है पेनक्रियाज। फिर आता है ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, स्प्लेनिक फ्लेक्सर कोलोन एंड स्प्लेनिक आर्टरी। These all are combined together to form the posterior visceral region of stomach. क्लियर है? ये सब एक साथ मिल करके स्टमक के पोस्टेरियर विसरल रिलेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टमक की ब्लड सप्लाई। क्या देखते हैं? स्टमक की ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई देखने से पहले कुछ एब्डोमिनल ओर्टा के बारे में आप लोग को जानना होगा, जो कि हमारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जा करके उसको सबसे पहले देखें। ठीक है, तभी आप लोग को ये जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है वो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टमक की ब्लड सप्लाई में। तो स्टमक के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेसर कर्वेचर, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, दो कर्वेचर हैं, लेसर कर्वेचर एंड दूसरा है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, तो हाँ, मेरा यहाँ पे जो एक ओलियोसिलिक ट्रंक है, ठीक है, ये जनरली जो ब्रांच है वो डायरेक्ट ब्रांच किसकी है? एब्डोमिनल अओर्टा की। किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल अओर्टा। तो ओलियोसिलिक ट्रंक इज अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अओर्टा। ठीक है, तो एब्डोमिनल अओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच है और इससे कुछ फर्दर ब्रांचेज निकलती हैं। जैसे में पहली ब्रांच निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। दूसरी निकलती है स्प्लेनिक आर्टरी, जो कि स्टमक के पोस्टीरियर साइड से होकर के पास करती है। तीसरा निकलता है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तीसरा कौन सा निकलता है? कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और कॉमन हिपैटिक आर्टरी आगे चल के फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहले किस में होती है? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी में। दूसरा किस में होता है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे लेसर कर्वेचर, फिर देखेंगे ग्रेटर कर्वेचर। तो सबसे पहले देखते हैं लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर को कौन कौन ब्लड सप्लाई कराता है? तो एक जो पार्ट है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, किसकी ब्रांच है ये? तो ओलियोसिलिक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, और दूसरा आता है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। क्लियर है? तो यहाँ कंफर्म हुआ कि लेफ्ट कर्वेचर को लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई करेगा? तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दे बोथ आर कंबाइंड टू सप्लाई द लेसर कर्वेचर। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं यहाँ पर ग्रेटर कर्वेचर। क्या देखते हैं? ग्रेटर कर्वेचर। तो ग्रेटर कर्वेचर को भी जैसे लेसर कर्वेचर को दो आर्टरी सप्लाई कर रही थी, सेम ग्रेटर कर्वेचर को भी क्या? दो आर्टरी सप्लाई करेगी। जिसमें पहला आर्टरी आती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, दूसरा आती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है वो हमारे स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है, और ये जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है वो हमारे गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांच है। ठीक है, तो ग्रेटर कर्वेचर को भी लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी एक साथ मिलकर के क्या करेंगी? ब्लड सप्लाई कराएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि हमारे स्टमक का फंडस वाला पार्ट है। तो फंडस वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई जनरली हमारे जो स्प्लेनिक आर्टरी है ये फर्दर कुछ ब्रांच निकालती हैं। क्या करती हैं? कुछ ब्रांच अराइज करती हैं। वो ब्रांच क्या करती हैं? हमारे फंडस वाले पार्ट, स्टमक के फंडस वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी गैस्ट्रिक आर्टरी। तो गैस्ट्रिक आर्टरी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई फॉर द फंडस ऑफ द स्टमक। क्लियर है? ओके, यहाँ पे एक लाइन हमने लिखा है कि राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई लेसर कर्वेचर
एंड राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी सप्लाई ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर को एपिप्लोइक आर्टरी करेगी और लेसर कर्वेचर को गैस्ट्रिक आर्टरी करेगी। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, सो अब देखते हैं अपने नोट के थ्रू। तो पहला क्या था, लेसर कर्वेचर किसके द्वारा सप्लाई होता है, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो किसकी ब्रांच है, कोलियक ट्रंक की ब्रांच है। और दूसरा कौन था, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, प्रोपर हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। इतना क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इसके ग्रेटर कर्वेचर की तरफ। तो ग्रेटर कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है, तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, तो गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, दूसरा कौन था, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, तो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। क्लियर? अब देखते हैं फंडस। तो फंडस में मैंने बताया कि स्प्लेनिक आर्टरी की एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी की 5 से 7 या 4 या 5 कुछ शॉर्ट्स ब्रांचेज यूज होती हैं जो हमारे स्टमक के फंडस वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई कराती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये रहा आर्टेरियल सप्लाई हमारे स्टमक का। कहाँ कहाँ से होता है, लेसर कर्वेचर से होता है, ग्रेटर कर्वेचर से होता है एंड फंडस वाले पार्ट से होता है। तो फंडस वाले पार्ट को कौन सप्लाई कराता है, गैस्ट्रिक आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, स्प्लेनिक आर्टरी की। ग्रेटर कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है, तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच है, तो स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ ये लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई करेगा, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो कोलियक ट्रंक की ब्रांच है। ठीक है, और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, प्रोपर हिपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। अब जैसे हम लोगों ने आर्टेरियल सप्लाई देखा स्टमक का, सेम वैसे ही क्या है, वेन है। ठीक है, तो वेन में कौन सी आती है, जैसे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है, सॉरी वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। तो सबसे पहले देखते हैं, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन कहाँ ड्रेन करेंगी, तो पोर्टल वेन में ड्रेन करेंगी। ठीक है, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेन कहाँ ड्रेन करेगी, तो सुपरफिशियल मेजेंट्रिक वेन में क्या करेगी, ड्रेन करेगी। और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन ये कहाँ ड्रेन करेंगी, तो स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करेगी। क्लियर है? तो जैसे सेम आर्टेरियल सप्लाई था हमारे स्टमक का, सेम एज इट इज़ क्या है, वेन सप्लाई है, मतलब नर्व सप्लाई है। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द स्टमक बेड एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक। और सो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।